प्रद्युम्न द्वारा गणेश जी को युक्ति से रणभूमि से हटा यक्ष सेना पर विजय पाना। प्रद्युम्न बोले, बेटा, ये महाबली गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कला है, इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जिनके निकट इनका वास है उनके पक्ष की पराजय नहीं होती। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने शिवलोक में इन्हें ऐसा ही वर दिया था। यदि ये यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की कदापि विजय नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से इनका बल बहुत बड़ा चढ़ा है और ये शत्रु पक्ष में चले गए हैं। इसलिए तुम प्रचंड मार्चार होकर हुंकार करते हुए युद्ध भूमि से बलपूर्वक इनके चूहे को मार भगाओ। इस महायुद्ध में अपने फूतकारों के द्वारा 10 दिशाओं में उसे खदेड़ो। जब तक मैं शत्रु सेना पर विजय पाता हूँ तब तक तुम इसे शीघ्र ही दूर भगाने का प्रयास करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान अनिरुद्ध ने प्रचंड मार्जार का रूप धारण किया। वे गणेश जी से अलक्षित ही रहे। वैष्णवी माया के प्रभाव से गणेश जी उन्हें पहचान ना सके। वह प्रचंड मार्जार विकट फूंकार करता हुआ चूहे के सामने कूद पड़ा। राजन, वह मुंह फाड़ फाड़ कर निरंतर उसे देखने और तीखे नखों से विशेष चोट पहुंचाने लगा। चूहा उस बिलाव को देखते ही भय से विवल हो गया और तुरंत कांपता हुआ रणभूमि से भाग चला। क्रोध से भरा हुआ मार्जार स्थूल रूप धारण करके उसका पीछा करने लगा। गणेश जी बारंबार उस चूहे को युद्ध भूमि की ओर लौटाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु प्रचंड मार्जार से पीड़ित वे चूहा युद्ध भूमि की ओर नहीं लौटा। मैथिल वे 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, दिशाओं और विदिशाओं में तथा ऊपर के 7 लोकों में भागता फिरा, किंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। राजन, गणेश जी को पीठ पर लिए वे चूहा जहां जहां गया वहां वहां प्रचंड पराक्रमी मार्जार भी उसका पीछा करता रहा। इस प्रकार चूहे सहित गणेश जी जब सुदूर दिशाओं में चले गए और अपने पक्ष के सभी प्रमथगण विस्मित हो गए, तब पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुबेर ने अपनी गुहक संबंधिनी माया फैलाई। अपना दिव्य धनुष लेकर महेश्वर को नमस्कार करके उन्होंने मंत्र सहित कवच धारण किया और बाण समूहों का संधान किया। उसी समय आकाश में प्रलय कालिक मेघ छा गए। बिजलियों की गड़गड़ाहट और महाभयंकर मेघों की घटा से अंधकार फैल गया। हाथी के समान मोटे मोटे जल बिंदु और ओले गिरने लगे। बादल अत्यंत भयंकर जलधाराओं की वृष्टि करने लगे। क्षण भर में समस्त समुद्रों ने भूतल को आप्लावित कर लिया। रणमंडल में सजीव पर्वत दिखाई पड़ने लगे। प्राकृत प्रलय हुआ जानकर यादव भय से विवल हो गए। वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर बारंबार श्री कृष्ण पुकारने लगे। गुहकों की इस माया को जानकर भगवान श्री प्रद्युम्न हरि ने अपनी सत्तात्मक विद्या को, जो समस्त मायाओं को नष्ट करने वाली थी, जप कर बाण के बीज में काम बीज क्लीम की स्थापना की। फिर उसके मुख पर प्रणव तथा श्री बीज ओम श्री का आधान करके उसे कान तक खींचा और चतुर्भुज श्री कृष्ण का स्मरण करके विद्युत के समान टंकार ध्वनि करने वाले धनुष से भुजदंडों द्वारा उस विशिक को चलाया। कोदंड दंड से छूटे हुए उस विशिक ने दिग्मंडल को उद्योजित करते हुए उस गुहक संबंधिनी माया को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य देव अंधकार का ध्वंस कर देते हैं। ये देख पुष्कर पर बैठे हुए राज कुबेर भयभीत हो कांप उठे और यक्षों के साथ सम्रांगण से भागकर अपनी पुरी को चले गए। देवता लोग प्रद्युम्न के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। समस्त यादव जय जयकार करते हुए हर्ष के साथ हंसने लगे।